विपक्ष पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर सवाल उठा रहा था। विपक्ष का कहना था कि जगदीप धनखड़ पर कई बंदिशें लगाई गई, उन्हें अपनी मर्जी से कहीं आने जाने भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण में जगदीप धनखड़ पहुंच गए। उनके हाव भाव को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उन पर किसी तरह का कोई दबाव है। उल्टा वो तो सभी नेताओं से वैसे ही मिलते नजर आए जैसे वो पहले मिलते थे। करीब 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ किसी ऐसे कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। उनकी ये झलक 50 दिन बाद देखने को मिली है। इस कार्यक्रम में धनखड़ का पहुंचना भाजपा के लिए एक पॉजिटिव मैसेज का काम कर रहा है, क्योंकि उनके इस कदम से विपक्ष के उन आरोपों पर कुछ हद तक लगाम लग सकती है जिसमें विपक्षी नेता धनखड़ के लापता हो जाने का दावा कर रहे थे। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद से धनखड़ किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए थे और ना ही उनकी ओर से कोई बयान जारी किया गया था, जिसे लेकर कांग्रेस लगातार ये दावा करती जा रही थी कि धनखड़ पर पता नहीं कितनी बंदिशें लगाई गई हैं और वो गायब हो गए हैं या उन्हें गायब कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में धनखड़ को पहली पंक्ति में जगह दी गई और उनके साथ दूसरे उपराष्ट्रपति भी मौजूद थे, यानी कि पहली पंक्ति में जहां अब तक के देश के सारे उपराष्ट्रपति मौजूद थे, जिसमें हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू भी थे, वहीं धनखड़ को भी जगह दी गई थी। धनखड़ पहले की तरह ही सभी से मिलते हुए नजर आए। दरअसल जब जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, उस समय राहुल गांधी ने धनखड़ के लापता होने पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। आखिर पूर्व उपराष्ट्रपति पूरी तरह से चुप क्यों हो गए हैं और उनके पद छोड़ने के पीछे की कहानी क्या है। राहुल गांधी ने कहा था कि पूर्व उपराष्ट्रपति कहाँ चले गए हैं, वो क्यों छुपे हुए हैं। उन्होंने जिस दिन उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया था, केसी वेणुगोपाल उनके पास आए थे और कहा था कि उपराष्ट्रपति ने पद छोड़ दिया है। राहुल ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा क्यों दिया, इसे लेकर एक बड़ी कहानी है। आप में से कुछ लोग इसे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इसके पीछे कहानी तो जरूर है और यही कहानी है कि वो क्यों छुपे हुए हैं। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति ऐसी स्थिति में क्यों हैं जहां वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते और उन्हें छुपना क्यों पड़ रहा है। ये बात सभी जानते हैं कि उन पर बहुत से दबाव हैं, जिसके कारण आज वो कोई भी बयान नहीं दे रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप राहुल गांधी ने उस दौरान लगाए थे, लेकिन आज जगदीप धनखड़ ने 53 दिन बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होकर, वो भी उस सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होकर जब उनकी जगह सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का पद संभाल रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को एक खुला जवाब दे दिया है। भाजपा की ओर से ये संदेश दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो कह रहे थे और उनकी सारी बातें सिर्फ दावे ही बनकर रह गई है।